इधर पंचायत चुनाव के ऐलान का इंतजार किया जा रहा था कि कम से कम उत्तर प्रदेश में जो किया जाए उसका असर पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल जाए। लेकिन देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, असम का चुनाव हो, या फिर उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव का हो, या फिर 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव हो, इस बार खेला फंस गया है। अदालत ने बैलेट पेपर को लेकर न केवल सुनवाई की, बल्कि जो कहा है उसे हर किसी को सुनना चाहिए। बार बार कह रहे थे ना, वो कंगना रनौत भी आई थी, वो बता रही थी भाई आप देखिए ये चिट पर्ची वाला चाहिए होता है, मेरी फिल्म जाकर देख लीजिए, मैंने अपनी फिल्म में सब कुछ दिखाया है। तो मैडम जी, इतिहास आप भी पढ़ लेती थोड़ा, आपको बैलेट पेपर और ईवीएम के बीच का अंतर नहीं समझ आ रहा है ना। खैर, मैं उन पर नहीं आऊंगा। बैलेट पेपर वाली मांग जो लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही थी, उसमें पहली जीत मानी जा रही है, क्योंकि इसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जी हां दोनों को, केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार को और राज्य सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार को से जवाब तलब कर लिया है। कोर्ट की तरफ से आया हुआ ये फैसला वाकई हड़कंप पैदा करने वाला है, खास तौर पर बैलेट पेपर की मांग के बीच क्या कुछ अदालत ने कहा और 6 हफ्तों के भीतर क्या कुछ बदलने जा रहा है, आज एक एक चीज आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बैलेट पेपर की मांग की जा रही थी, वो बात अलग है कि बीजेपी का एक ही तथ्य निकलता है, जैसे वो परिवारवाद पर बोलते हैं वैसे ही बैलेट पेपर की मांग पर बोलते हैं। इनका कहना है कि ईवीएम जब तक बीजेपी को जिताए तो वोट चोरी हो रही है, ईवीएम में खेला है, लेकिन जब ये खुद जीत जाते हैं तब ईवीएम पर आरोप नहीं लगाते, ये इनका कहना है। जैसे परिवारवाद को लेकर, परिवारवादी कौन कौन है? राहुल गांधी परिवारवादी, अखिलेश यादव परिवारवादी, टीएमसी के लिए ममता बनर्जी हो जाएंगी, सब परिवारवादी। वो बात अलग है कि इनकी खुद की पार्टी में बड़े बड़े नेताओं के बच्चे अलग अलग जगह सेट हो रहे हैं, बीसीसीआई, सीसी और हर जगह नेतागिरी कर रहे हैं, सब हो रहा है। वो परिवारवाद की परिभाषा नहीं है। इनके जिनके समर्थन से, जिनकी पार्टियों के समर्थन से नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, वो टीडीपी, उस जेडीयू के अंदर का परिवारवाद वो नजर नहीं आता। चिराग पासवान का परिवारवाद नजर नहीं आएगा, अनुप्रिया पटेल का नजर नहीं आएगा, ओम प्रकाश राजभर का नजर नहीं आएगा, किसी का नजर नहीं आएगा। नजर विपक्ष का ही आता है। तो बिल्कुल वही वाली स्थिति इनकी यहां बनी और यहां पर भी। तो अब आइए भैया, बात ईवीएम वाले मसले पर जो ये जवाब देते हैं, ये बैलेट पेपर वाले पर फंस गए। विपक्ष पहले भी कहता रहा है कि हम चाहते हैं, हम जीते हैं हारे हमें मतलब नहीं, लेकिन बैलेट पेपर से एक बार चुनाव होना चाहिए। इसको लेकर बेचैनगी चुनाव आयोग की ज्यादा है, क्योंकि देखिए, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए नियम ही इसलिए बदल दिया गया था कि मन मुताबिक व्यक्ति को बिठाओ, और जब उसे बिठाओगे तो मन मुताबिक फैसला भी आ सकता है। खास तौर पर इंतजाम यह है कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनसे ज्यादा सवाल जवाब तलब नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कह दिया यही फैसला सही है तो यही सही है। फिलहाल क्या है, पंचायत चुनावों के बैलेट पेपर पर सुनवाई हुई है। इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो या असम में, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, सब जगह पड़ता हुआ नजर आएगा। है क्या? पंचायत चुनावों के बैलेट पेपर पर सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र यूपी सरकार से जवाब मांग लिया है। अब कोर्ट ने केंद्र सरकार से और यूपी सरकार से जवाब मांगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह सुनवाई होना, और इस सुनवाई के बाद, क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग कहता है कि सुप्रीम कोर्ट भी दखलंदाजी ज्यादा नहीं कर सकता, वो नीति नियम समझा देते, तो इसी को लेकर है। तो राज्य निर्वाचन आयोग से कोर्ट ने जवाब मांगा है। जवाब क्या है? बैलेट पर केवल चुनाव चिन्ह होने पर आपत्ति है। दरअसल होता क्या है, मैंने इसीलिए कहा यह पहली लड़ाई है जो जीती जा रही है, इस पर जवाब तलब किया जा रहा है, बड़ा मसला है। होता क्या है, जब ईवीएम का मसला होगा तो उसमें आप तमाम चीजें देखते होंगे, चुनाव चिन्ह भी होता है, उसमें नाम भी होते हैं। लेकिन जब आप बैलेट पेपर से चुनाव होता है, चूंकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से है, तो उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ चुनाव चिन्ह होते हैं, उसमें नाम नहीं होते। नाम ना होने से मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा होती है, उनको पता नहीं होता। अब मानकर चलिए बैलेट पेपर रंगीन नहीं हो, ब्लैक एंड व्हाइट है, अब कभी कभी एक जैसे चुनाव चिन्ह होते हैं, रंग नहीं पता लगता, कुछ चीज पता नहीं लगती, तो देते किसी और को, क्योंकि जो पंचायत चुनाव होते हैं ना, उसमें एक खास बात और होती है, वो दलीय नहीं होते। यानी उसमें बीजेपी का आपको चुनाव चिन्ह नहीं दिखेगा, उसमें साइकिल वाला चुनाव चिन्ह समाजवादी पार्टी का नहीं होगा, वो पर्टिकुलर जो चुनाव लड़ रहा उसको मिलता है। कुछ भी मिल सकता है, गेट, दरवाजा, घर, मकान, चूल्हा, कुछ भी ले सकते हो उसमें। हाँ, क्या होता है कि वो समर्थित होते हैं सारे उम्मीदवार, जैसे बीजेपी समर्थित उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवार, जैसे भी आपने तेलंगाना में देख लिया, वहां पर दलीय चुनाव नहीं हुए, क्या हुआ, समर्थित थे। और कांग्रेस के समर्थन वाले
जो उम्मीदवार थे उन्होंने बेतहाशा जीत भी दर्ज की। अब इसमें क्या है, नोटा ना होना बताया अधिकारों का उल्लंघन, बैलेट पेपर में नोटा क्यों नहीं होता, यह एक सवाल पूछा गया है। मैंने आपसे थोड़े दिन पहले भी कहा था कि जो निर्विरोध चुनाव हो जाता है ना, जैसे महाराष्ट्र चुनाव में भी लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, उसमें कहा बीजेपी ने 100 निर्विरोध प्रत्याशियों के जीत गए। मैं कहता हूं ये तरीका ही गलत है, यह तरीका पूरी तरह से गलत है। इसमें यह भी देखना चाहिए कि अगर सामने वाला व्यक्ति अचानक से पलट गया है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि दोबारा से किसी का नामांकन करवाएं और मैदान में होना चाहिए, स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए। दगाबाज वो व्यक्ति जो दगा दे रहा अपनी पार्टी को दगा नहीं दे रहा, वो देश को दगा दे रहा है, जो किसी के कहने पर बैठ जाता है और विपक्षी पार्टी के नेताओं से मिल जाता है। यह स्पष्ट बात है, इसे समझिए। क्योंकि जब चुनाव होता है तो चुनाव के वक्त जब एक ही कैंडिडेट होगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो निर्विरोध चुन लिया गया। यह व्यवस्था चीजें को खराब कर रही है। आगे देखिए, हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। अब 6 हफ्ते का समय दे दिया गया है। यूपी पंचायत चुनाव में नोटा और बैलेट पेपर पर नाम की मांग, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई और इस पर फिलहाल ग्रामीण लोगों, गांव के लोगों को यह व्यवस्था दी जा रही है। क्या आप भैया, ये बिल्कुल सही बात है, पंचायत चुनाव में नाम भी होना चाहिए और नोटा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यह अधिकारों का उल्लंघन कब से हो रहा है आप अंदाजा लगाइए। जब से नोटा आया, नोटा क्यों पंचायत चुनाव में इस्तेमाल नहीं हुआ, बैलेट पेपर में इस्तेमाल नहीं हुआ, इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को से जवाब तलब कर लिया और 6 हफ्ते के बाद सुनवाई, यानी पंचायत चुनाव से ठीक पहले खेला होने की उम्मीद है। टेंशन में तो होंगे ना, निर्विरोध बहुत जल्दी चुनवा लेते हो ना तो बड़ा आसान होता है। पंचायत चुनाव में यही हुआ ना, देखिए नोटा नहीं है वहां पर, सामने प्रत्याशी को अपने साथ ले आओ, खेल खत्म, पैसा हजम हो गई, जय जयकार। और कहा जाए ये जादू है, जादू नहीं है, लोकतंत्र के साथ धोखा है, अधिकारों का उल्लंघन तो है ही, ये देश के साथ धोखा है कि एक प्रत्याशी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने खड़ा किया, दूसरा बीजेपी का। मैं अभी भी बता रहा हूं, अगर बीजेपी का भी कोई प्रत्याशी धोखा दे दे अपनी पार्टी को और बैठ जाए नामांकन की तारीख निकलने के बाद, तो यह भी लोकतंत्र को धोखा है कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव निर्विरोध जीता कैसे। इस पर भी सवाल उठने चाहिए और ऐसे ही उठने चाहिए महाराष्ट्र की 100 सीटों पर हुए चुनाव पर, कि नोटा की व्यवस्था आप दे नहीं रहे, जनता के लिए तो मतलब ही नहीं बचा है ना। अब आइए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नोटा लागू करने और बैलेट पेपर पर प्रत्याशी का नाम छापने की मांग वाली जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल हुई। ग्रामीण मतदाताओं की सुविधा का हवाला दिया गया है कि अब उनकी सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए। यही खबर देखिए न्यूज 18 ने। पंचायत चुनाव में मिले नोटा का विकल्प, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल हुई याचिका और इस दौरान 6 हफ्तों का समय अब दे दिया गया है। सुनवाई पूरी हो गई है और जवाब तलब किया गया है कि यह व्यवस्था अब तक क्यों नहीं थी और क्यों नहीं होगी। इस बार चुनाव में व्यवस्था कराने के लिए क्या किया जाए। अब समझ गए आप, ये निर्विरोध वाला खेल जैसे जैसे खत्म होगा और टिपिकल होता जाएगा बीजेपी के लिए जवाब देना, जो बहुत राष्ट्रहित की बात, लोकतंत्र की बात, संविधान की बात करते हैं। नमस्कार।